चेंज करने के पहले, डेट इज ली शैट्रिज प्रिंसिपल। ली शैट्रिज प्रिंसिपल ये एक एक्सपेरिमेंटल रूल है, ली शैट्रिज ने दिया हुआ है। इसके मुताबिक इस बेस पे हम सारी चेंजेस करते हैं, यानी कि हमें जो पोजीशन को चेंज करना है ना, अपनी कंडीशंस को चेंज करके, वो हम बेसिक्स उसकी क्या है, उसकी पीछे बेसिक लॉजिक है ली शैट्रिज प्रिंसिपल। अब ली शैट्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके मुताबिक, यानी एक्सपेरिमेंटल रूल उसने दिया है कि जब भी आप किसी सिस्टम पे कोई चेंज डालते हैं, यानी कि आप कोई भी पैरामीटर उसको उस पे, यानी एक आपका सिस्टम चल रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब भी आप उस रनिंग सिस्टम पे कोई चेंज लाएंगे, यानी उसके टेम्परेचर को चेंज करके, उसके प्रेशर को, उसकी कंसंट्रेशन को, किसी भी एक फैक्टर को चेंज करके अगर आप उससे पंगा लेंगे उस सिस्टम से, तो वो सिस्टम हमेशा उसको अपोज करेगा। यानी आपकी जो चेंज है हमेशा वो उसके रिवर्स जाएगा। यानी आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो उसके रिएक्शन में उस सिस्टम का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा, उस तरफ सिस्टम को लेके जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो बेसिकली वो, आपने ये याद रखना है, जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स का रूल, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो वही होता है यहाँ पे कि आप जब एक एक्शन लेते हैं, एक सिस्टम पे कंडीशंस चेंज करें या कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करें, तो वो उसके रिजल्ट में अपोज करेगा आपकी चेंज को। डेट इज द ली शैट्रिज प्रिंसिपल, जिस रूल को हम बेसिक रख के कंडीशंस को चेंज करते हैं, और हम उसको हम चेंज ही ऐसा लाते हैं कि हम अपने फेवर में उसकी अपोज, या उसका जो चेंज आना है वो हम अपने फेवर में ले सकें। तो हम बेसिकली, ये ली शैट्रिज प्रिंसिपल की डेफिनेशन, आपने ये रूल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ली शैट्रिज प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी एक सिस्टम पे कोई चेंज की जाती है, उसके टेम्परेचर, कोई भी कंडीशन को चेंज करते हैं, तो हमेशा वो उसको अपोज करता है, वो उसके उल्टा जाना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ली शैटिस प्रिंसिपल, ये एक्सपेरिमेंटल रूल दिया उसने। और इसी की बेसिक बेस पे हम अपनी कंडीशंस को चेंज करेंगे, और अभी आपको समझ आएगी कैसे। बेटा ये रूल समझ आ गई है क्या है ली शैटिस प्रिंसिपल? यस। यस। ठीक है। अब हम कंडीशंस को चेंज करते हैं वन बाय वन, और उससे फिर हम पोजीशन को अपनी मर्जी की तरह, मर्जी की तरफ लेके चलते हैं। तो हम कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर की तरफ चलते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहले हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अच्छा, अब मैंने टेम्परेचर को चेंज करना है, और मैंने उसके मुताबिक अपने मर्जी का सिस्टम लेके आना है, अपनी मर्जी का मैंने चेंज लानी है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी रिएक्शन करवाता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिएक्शन है कांटेक्ट प्रोसेस का। अ, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की अंदर जाती है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके रिजल्ट के बाद हम फिर सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। तो ये हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस में हो रहा था, इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, अब देखें, टेम्परेचर के लिए ना आपको दो चीजें वो देगा, वो आपको बता देगा। पहली चीज, वो टेम्परेचर का आपको बता देगा। जब भी वो टेम्परेचर का पूछेगा कि आपका जो टेम्परेचर है, वो कहेगा कि ये आपका जो सिस्टम है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, वो बता देगा, या वो डेल्टा एच की वैल्यू दे देगा कि नेगेटिव है। इंथैल्पी चेंज हमने पढ़ लिया है। आपको पता है कि इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव हो तो सिस्टम आपका एक्सोथर्मिक होता है। और
ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जो ये आपका रिएक्शन है, जैसे ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट विल बी एक्सोथर्मिक। यानी कि जब भी एंथैल्पी चेंज की नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक्सोथर्मिक है। इसके ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सिस्टम आपका फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होता है, वो रिवर्स में एंडोथर्मिक होता है। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि टेम्परेचर का वो हमें इफेक्ट हमसे पूछेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई भी सिस्टम आपको दे देगा, कोई भी वो रिएक्शन दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताएं टेम्परेचर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर डिक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। पोजीशन पूछता है वो। अच्छा, अब वो आपको ये मैंने आपको बताया कि वो टेम्परेचर के लिए ये बता देगा कि आपका सिस्टम एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। कंबस्शन रिएक्शंस के लिए वो नहीं बताएगा, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी वो ऐसा आपको मतलब आपको क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगी कि आपने टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सोथर्मिक के लिए देखना है या एंडोथर्मिक के लिए देखना है। या डेल्टा एच की वैल्यू दी होगी, या वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है आपका रिएक्शन। अच्छा, अब देखें, अब जरा ध्यान से सुने इसको। ये आपका सिस्टम, ये एक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होता है। अब क्वेश्चन ये मुझसे वो पूछता है कि ये बताएं कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। अच्छा, जब भी वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेगा ना, तो आपने जो आंसर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन में आता है। वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने जो आंसर करना होगा, वो आप लाजमी इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस फॉर्म में आपने आंसर करना होगा उसे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये आपने याद रखना है। पोजीशन को जब भी आप बताएंगे, ये नहीं लिखेंगे मूव फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड या नहीं इसकी टर्मिनोलॉजी है। आप लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो उसको क्लियर है कि आप लेफ्ट टू राइट का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चीज जा रही है। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट से आपकी चीज रिएक्टेंट वाली साइड पे आ रही है। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। आप पोजीशन में लिखेंगे द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आगे उसको क्लियर हो जाएगा, बाकी हम देखते हैं और आपने क्या लिखना होता है। अच्छा, तो टेम्परेचर मेरे पास एक सिस्टम है जो कि आपका एक्सोथर्मिक है, और मैंने फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब मैंने देखना है कि ये इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा या रिवर्स, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम एक्सोथर्मिक है, तो इससे हीट रिलीज हो रही होगी या ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। रिलीज हो रही होगी। सर रिलीज हो रही हो। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम पहले ही हीट को रिलीज कर रहा है। और कौन सा रिलीज कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? वो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस सिस्टम को फर्दर मजीद हीट दूं, यानी कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो ये उसको अपोज करेगा या उसको फेवर करेगा। अपोज करेगा सर। देखे ना, एक चीज है वो पहले ही हीट रिलीज कर रही है, वो पहले हायर टेम्परेचर पे, आप उसको फर्दर हीट देंगे, तो उसको वो अपोज करना चाहिए या उसको उसको फेवर करना चाहिए। जी, जायमा एंड खतीजा। ये अपोज करेगा। अपोज करेगा ना,
कि आपका एक सिस्टम ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे, आप उसको फर्दर मजीद हीट दिए जा रहे हैं, तो वो उसको फेवर तो नहीं करेगा, वो उसको अपोज करेगा। इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को अपोज करेगा। तो जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन को अपोज करेगा, इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक को अपोज कर रहा है। तो वो कौन सा रिएक्शन अपोज करेगा, अब हम ली शैटिस से इसको रिलेट करते हैं। देखें, ली शैटिस ने ये कहा था कि अगर आप किसी सिस्टम पे चेंज लाते हैं तो वो हमेशा उसके ऑपोजिट वर्क करता है, उसको अपोज करता है। तो आप एक्सोथर्मिक सिस्टम को फर्दर हीट दे रहे हैं, फर्दर हीट बढ़ा रहे हैं, उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो अपोज करेगा उसको। और वो इस चेंज को अपोज करके इसके बैकवर्ड रिएक्शन को तेज कर देगा। यानी आपने एक फॉरवर्ड सिस्टम था, एक्सोथर्मिक था, उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया। ली शैटिस प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल, वो उसको चेंज अपोज करेगा सिस्टम, और आप उसके बैकवर्ड रिएक्शन को तेज कर देगा। तो वो फिर आपका क्या होगा, उसके रिजल्ट में आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन यानी जो एंडोथर्मिक है बेसिकली, वो तेज हो जाएगा। और आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी इस सिस्टम के लिए, वो हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। यानी आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो ज़्यादा डिकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो आपके रिएक्टेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका ये सिस्टम है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेसिकली होता ये है, आप चेंज ला रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल वो उसको अपोज करेगा, और वो उसके रिवर्स क्या काम करेगा, वो हीट जो से आप दे रहे हैं वो किस सिस्टम को फेवर करेगा, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो सिस्टम कौन सा, एंडोथर्मिक। तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है वो राइट से लेफ्ट जाना शुरू हो जाती है। जी बेटा, समझ आइए कुछ? Yes, sir. जी, Yes, बाकी sir. बताएं। तो इसको आप नोट करें, लिख लें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। पहले आप बताएंगे, एक नंबर का पूछता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, अगर आप, क्या पहले पहला ये आपको एक मार्क मिल गया। आपने उसे बता दिया कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पे। अब क्यों करेगा, आप बताएंगी। एज 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आप इस बात में बता भी दें, अच्छी बात है, ली शैटिस प्रिंसिपल का भी आप दे देंगे रेफरेंस, कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल, it will oppose the change will shift the system where heat is absorbed, that is
एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये आप लिख दें, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, 1 मार्क मिल गया। फिर आप कहेंगे एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ी होगी ऐसे, अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल। आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने, ये थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी आगे पीछे होगी है। आप बेसिकली ये है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर it will oppose the change according to Lee-Shattis principle, and it will move the system towards the side where heat is absorbed। तो वो हीट इज absorbed कहाँ पे होगी, जो कि इसका बैकवर्ड रिएक्शन है, डेट इज बैकवर्ड रिएक्शन होगा फास्ट आपका, और आपका रिवर्स रिएक्शन तेज हो जाएगा, और आपकी जो सा है वो रिएक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट की साइड पे कम हो जाएगा। तो ये होता है टेम्परेचर का। जी बेटा, समझ आइए। यस सर। Yes, sir. नोट कर लिया बेटा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये होता है कि अब हम इसको चेंज करते हैं। अब मैंने, अगर, अब आप मुझे बताएंगे, यानी कि मैं क्या लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इसका टेम्परेचर, लेट्स सपोज ये सिस्टम है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी, क्या होगा, ये आपका सिस्टम है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2SO2 प्लस O2, 2SO3, डेल्टा H इसकी नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया। क्या आप इसको पहले पोजीशन बताएंगी, और फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे आप? Their position left to right shift हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि लाइक रीजन ये हो सकती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, बेसिकली हीट रिलीज हो रही थी, तो और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फेवर करेगा। हाँ, ठीक है। जी बेटा, बाकियों को समझ आइए। यस सर। Yes, sir. देखिए, आप इसमें ये लिखेंगे, पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि ये पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम की क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहले आपने खुद ही देख लेना है कि अच्छा ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, तो मैं इसका टेम्परेचर कम कर रहा हूँ ना, तो आपका यानी कि वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो वो उसको अपोज करता, तो ये मैंने टेम्परेचर कम किया एक्सोथर्मिक के सिस्टम का, तो वो उसको फेवर करेगा। तो सिस्टम आपका लेफ्ट से राइट जाना शुरू हो जाएगा, यानी आप पहले ये लिखेंगे द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहली बात। ठीक है, फिर वो पूछेगा रीजन। रीजन में आप ये लिखेंगे कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल, इट विल अपोज द चेंज। यानी कि आप देखें, अपोज द चेंज उसे कैसे किया, अगर आप देखें ध्यान से, कि आपने एक सिस्टम है, आपने आपने उसका क्या किया कि एक टेम्परेचर, वो ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो हीट रिलीज कर रहा है। अब अगर आप उसका टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे ना उस सिस्टम के, तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम उसके ऑपोजिट जाना शुरू होगा ना। ऑपोजिट जाएगा, तो वो किस तरफ जाएगा, जहाँ पे वो, यानी कि जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। देखें, जब हमने इसका पिछला ये वाला जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि ये सिस्टम एक्सोथर्मिक है। जैसे ही मैंने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो उसने उसको अपोज किया, अपोज करके उसने बैकवर्ड उस सिस्टम की तरफ मुझे ले गया जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो बैकवर्ड रिएक्शन था, तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो गया और आपका पोजीशन राइट टू लेफ्ट हो गया। अब मैंने इसके रिवर्स काम किया,
मैंने एक्सोथर्मिक सिस्टम था, हीट वो रिलीज कर रहा था ऑलरेडी, मैंने उसके टेम्परेचर को लो डाउन कर दिया, कम किया, तो वो उसको अपोज करेगा, वो मुझे उस तरफ लेके जाएगा जहाँ पे हीट ज़्यादा रिलीज होगी, तो यानी वो मेरे फेवर में करेगा, यानी वो मेरे फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। तो हायर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर कम होने से आपका सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर आप इसका रिवर्स करेंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि एक एक्सोथर्मिक सिस्टम हो और उसमें आप फर्दर हीट बढ़ा दें, फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो वो उसको अपोज करेगा और वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, जहाँ पे जो कि एंडोथर्मिक है, यानी कि अगर इसका फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप बेटा क्लियर है बात? फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए इसकी? जी बेटा बताएं। Yes, sir. ठीक है, तो पोजीशन बतानी होती है और उसकी रीजन लिखनी होती है, ठीक है। फिर हम एक और सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप मुझे बताएंगे ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, ये आपको ये बता रहा है कि एंडोथर्मिक सिस्टम है, ठीक है। और एंडोथर्मिक भी कौन सा है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंडो होगा, बैकवर्ड आपका एक्सो होगा। ये चीजें आपने फॉरन नोट कर लेनी है, ठीक है, अपने पास जब आपको क्वेश्चन आए। अब आप देखें, हम इस पे दोनों, मैं इसमें तीन चार क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे कि यानी आपने पोजीशन ही बतानी है मुझे हर केस में, क्या इफेक्ट आएगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, क्या इफेक्ट आएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए। अच्छा, एक और तरीके से क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ाना हो तो मैं क्या करूं टेम्परेचर के साथ, और अगर मैंने प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ाना हो, यानी प्रोडक्ट साइड पे अपने इक्विलिब्रियम को लेने जाना हो तो यानी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो ये भी आपको चेंज कह सकता है कि रिएक्टेंट्स को अगर मैंने डिक्रीज करना हो तो मैं टेम्परेचर पे क्या करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा। तो ये हम चार तरीकों से हम इसको, अगर आपको समझ आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक सिस्टम पे। यही काम हम एक्सो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एंडो के लिए लिखते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब आप मुझे बताएंगे, मेरे पास एंडोथर्मिक सिस्टम है और मुझे आपने ये बताना है सबसे पहले कि अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो पोजीशन किधर जाएगा और क्यों जाएगा। जी फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक सिस्टम था, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो वो आपका अकॉर्डिंग अपोज, तो आपका वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। एंडोथर्मिक सिस्टम के टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको वो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है और वो लेफ्ट टू राइट मूव होगा। बेटा क्लियर है बात? Yes. जी खतीजा, खतीजा क्लियर है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा फिर बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा? सर राइट से लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, देखें फिर आप ये लिखेंगे कि टेम्परेचर, ये क्योंकि एंडोथर्मिक सिस्टम है ठीक है, तो एंडोथर्मिक में आग अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगी तो ये सिस्टम उस तरफ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही होगी, आपको अपोज करेगा ना,
और वो हीट रिलीज कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे आपका जो एक्सो है जो कि बैकवर्ड है, तो वो फिर आपको उसको फेवर करेगा और आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा तेज, और आपकी चीज़, आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बस ये याद रख लें कि एक्सोथर्मिक सिस्टम के लिए जैसे फॉर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक सिस्टम हो, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आपको फेवर करेगा फॉरवर्ड को। एंडोथर्मिक सिस्टम हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो आपको बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड में वो एक्सो है, फॉरवर्ड में वो एंडो है। और इसको फिर आप इस तरह ली शर्टिस प्रिंसिपल के रेफरेंस डाल के अपोज्ड चेंज, और वो फिर इस तरह आप इसकी रीज़न बना लेंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, जो जिस तरह आ सकता है कि अगर मैंने बेटा रिएक्टेंट्स की अमाउंट को बढ़ाना हो तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? रीज़न भी बतानी है आपने। फिर डिक्रीज करेंगे। हाँ, देखें, रिएक्टेंट्स को मैंने बढ़ाना है, यानी मैंने बैकवर्ड, आप इस तरह सोचें, मैंने रिएक्टेंट्स को बढ़ाना है मींस के मैंने बैकवर्ड रिएक्शन को तेज करना है। बैकवर्ड रिएक्शन को तेज करने के लिए देखें, फिर आप ये सोचेंगे अच्छा ये एंडोथर्मिक सिस्टम है, एंडोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो फेवर करेगा फॉरवर्ड को और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिएक्टेंट्स बढ़ाने हैं, तो मैं उसके ऑपोजिट काम करूंगा ना, मैं उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा ताकि आपका बैकवर्ड रिएक्शन उसको फेवर करे, आपका पोजीशन राइट टू लेफ्ट हो, और आपके रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। बेटा ये क्लियर है बाकियों को? यस। यस सर। ठीक है जी। आपको ये बताया मुझे खतीजा या जायना में से, प्रोडक्ट को मैंने बढ़ाना हो तो मैं क्या करूं टेम्परेचर के साथ? जी बेटा, खतीजा, सर टेम्परेचर डिक्रीज करें। प्रोडक्ट को बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं? काम करेंगे। क्यों कम करेंगे? एंडोथर्मिक सिस्टम है, दोबारा ध्यान से सोचें। जी जैनब। सर फिर वो एंडोथर्मिक से तो इंक्रीज होगा। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। जैनब इफ्तिखार, आपको समझ आ रही है? जैनब। फिर वो क्लास में नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, खतीजा आपको समझ आ गई है? यस सर। देखिए, एंडोथर्मिक सिस्टम है, एंडोथर्मिक सिस्टम के अंदर आपने प्रोडक्ट को अगर बढ़ाना होगा तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, क्योंकि एंडोथर्मिक सिस्टम में मैंने आपको बताया है इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, और एंडोथर्मिक सिस्टम हो, आपका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो आपके बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बना लेना है पहले कि मैं क्या करूं टेम्परेचर के साथ, कि मैंने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को बढ़ाना हो, मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करना है या रिवर्स रिएक्शन को। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, प्रोडक्ट को मैंने बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है, एंडोथर्मिक सिस्टम है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है, एंडोथर्मिक सिस्टम है, तो डेफिनेटली मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करवाना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक के केस में कब होता है? जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तब वो फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो तब आपकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये इस तरह होता है सिंपल। फिर ये लेट्स सपोज, ताकि यही सिस्टम है आपका। अब ये देखें, ये एक्सोथर्मिक है डेल्टा एच, इसका मतलब है फॉरवर्ड आपका एक्सो है और रिवर्स आपका एंडो है। अब मुझे बताएं यही चार चीज़ें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल टेम्परेचर वाला क्लियर हो।
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो पोजीशन कहाँ पे होगी। रिएक्टेंट को इंक्रीज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना हो तो मुझे टेम्परेचर के साथ क्या करना पड़ेगा। जी बताएं बेटा। पहला, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। यस, राइट टू लेफ्ट ठीक है, रिएक्टेंट्स इंक्रीज। सही है। रीजन बना लेंगे, आप लिख लेंगे रीजन इसकी। यस सर। आप बताएंगे ना कि एक्सोथर्मिक सिस्टम है, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन को, अकॉर्डिंग टू ली शैटर्स प्रिंसिपल वो अपोज कर रहा है। तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जो कि एंडोथर्मिक है। तो आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका जो सिस्टम है वो राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू कर देगा। जी टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा बेटा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। ठीक हो गया। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, आप बताएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक सिस्टम है तो आपका वो फेवर होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। और जहाँ पे ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, अकॉर्डिंग टू ली शैटिस प्रिंसिपल वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और आपकी प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी तो इसी तरह फिर हम आ, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं जल्दी से, टाइम हमारा थोड़ा शॉर्ट है। इसमें चेंज हम ये लाते हैं, मैं कहता हूँ रिएक्टेंट को मैंने डिक्रीज करवाना हो और प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जी इस सिस्टम के लिए रिएक्टेंट डिक्रीज करवाने हैं मैंने जी, यानी कि दूसरे सेंस में वही कह रहा है कि मैंने प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना है, मतलब तो सेम आपको समझ आ गया होगा। तो रिएक्टेंट्स डिक्रीज करने हो तो मैं क्या करूं। टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ देखें आपके, आपने देखें आपने सिंपल इस तरह सोचना है कि मैंने रिएक्टेंट्स कम करने हैं, इसका मतलब है मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाना है। और फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है तो मुझे टेम्परेचर को लो डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इससे आपके रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, दोनों का एक ही सेम मतलब है। तो ये मेरे ख्याल से आपको अब काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टेम्परेचर के लिहाज से कि एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो पोजीशन आप कैसे डिसाइड करेंगे। और अगर वो दूसरे सेंस में पूछ ले कि मैंने अगर रिएक्टेंट्स को बढ़ाना है या कम करना है या प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा करना है तो टेम्परेचर को मैं ज़्यादा करूं या कम करूं, तो आप मेरे ख्याल से आप आंसर कर पाइए। जी बेटा क्लियर है अब ये। यस सर। जी जायमा आपको इशू था इसमें, आप कहती मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह करना है, आप बताएं क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट। यस सर अब क्लियर है।